हेलो बेबीज, गुड इवनिंग। आज एक खास दिन है। देखो, बर्फबारी हो रही है। आज मैं लिम्यू का तीसरा जन्मदिन मना रही हूँ। यह मैंने उसके लिए कमरा सजाया है। चलो दिखाती हूँ। ही, रोमांटिक है ना? हम चुपके से छुप जाते हैं, उसे सरप्राइज देते हैं। सफलता। वाह, कमरा इतना खूबसूरत सजा है। लगता है तुम अपनी उस गर्लफ्रेंड के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हो। बेबी, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? वो सिर्फ मेरे पैसे कमाने का जरिया है। और भविष्य में उस बोरिंग औरत का जिक्र तक मत करना। सिर्फ तुम ही मुझे इतना उत्साहित कर सकती हो। चलो। क्या यह सच में वही है जो मुफ्त में देखने को मिल रहा है? आजकल के इंटरनेट सितारे इतनी हदें पार कर रहे हैं। रोमांचक। दोस्त तो समझो तो। जन्मदिन का सरप्राइज अचानक चीखपो मंच बन गया। इतना बड़ा खेल। तुम पागल औरत हो। बिना कुछ कहे यहाँ क्यों आ गई? तुमने धोखा दिया और मुझे दोष दे रहे हो। अगर तुम्हारे माता पिता नहीं होते, मैं तुम्हें पहले ही छोड़ चुकी होती। समझदारी दिखाओ और चले जाओ। तो यह एक अनाथ है। मैं वेन समूह की बेटी हूँ। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि अभी चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। क्या वेन समूह की बेटी होने का मतलब है कि तुम जुल्म कर सकती हो, लिम्यू? जब तुमने पहले दया नहीं दिखाई, तो मुझे भी न्याय नहीं करना पड़ेगा। तुम क्या करना चाहते हो? दोनों को बताना भूल गया। मैं लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ। वाह, तुम खड़े क्यों हो? जल्दी से उसे पकड़ो। तुम दोनों छोड़ दो। अभी लाइव खोलो और कहो कि यह सब मजाक था। यह सब तुम्हारा झूठा प्रचार था। तुम सपने देख रहे हो। तो मुझे माफ नहीं करना पड़ेगा। क्या कर रहे हो? तुम्हें लाइव करना पसंद है ना? तो मैं तुम्हें पूरा करवाती हूँ। नहीं, नहीं। जियाओ 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 जियाओ। तुम ठीक हो ना? तुम हट जाओ, एक आदमी होकर। जियाओ जियाओ। उसे रोको, मत जाने दो। ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। उस लड़की को छोड़ दो। अपने काम से काम रखो। सर, मेरी मदद करो। यह देखना होगा कि तुम्हारी क्या औकात है। चलो।
तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? हाँ, पता है। क्या तुम बचपन में यूचेंग गए थे? यूचेंग। नहीं। तुम सुंदर लगते हो। चुंबन लेना चाहता हूँ। क्या हर सुंदर को देखकर तुम्हें चुंबन लेने का मन करता है? तुम बहुत सुंदर लगते हो। किंग किंग तुम्हें चूमना चाहती है। मत जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। तुम नशे में हो। मैं नशे में नहीं हूँ। नहीं। क्या तुम भी मुझे उबाऊ और बोरिंग समझते हो? क्या तुम? मैं किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहता। यह फायदा उठाना नहीं है। यह तो दोनों की मर्जी है। जियांग किंगयू, तुमने क्या किया? उसने तुम्हें बचाया और तुमने उसके साथ सोने का मौका ढूंढ लिया। एक सुंदर लड़का। यह हर 20 साल से मेरे साथ है। यह मेरी सबसे कीमती चीज है। इसे मेरी तरफ से मुआवजा समझो। मालिक, तुम पूरा दिन इसे देख रहे हो। ये तो बस एक साधारण हीरा हार है। मुझे लगता है यह हार कहीं देखा हुआ लगता है। नहीं, लड़कियों के हार तो सब एक जैसे ही होते हैं। परिचित लगता है। वही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने एक इंटरनेट सेलिब्रिटी के साथ संबंध बनाए और पूरे इंटरनेट पर फैला दिया। मेरा चेहरा कहाँ छिपाऊं? जो पहले ही चोट खा चुकी है। क्या तुम उसे मार डालोगे? फिर मैं कैसे जूंगी? सब तुम्हारी वजह से। तुम ही थे जिसने इस लड़की को गोद लेने पर जोर दिया। नहीं तो आज मुझे इतनी शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ती। पापा, मुझे माफ कर दो। मैं गलती मानती हूँ। मैं फिर कभी नहीं करूंगी। मम्मी, क्या आप पापा से मेरे लिए माफी मांग सकती हैं? मैं सच में समझ गई हूँ। मैं फिर कभी नहीं करूंगी। जियो अभी छोटी है। उसे धोखा दिया गया होगा। इस बार माफ कर दो। हाँ पापा, मुझे नहीं पता था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। वैसे भी तुमने तुरंत प्रबंध कर लिया। इस बारे में कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। आज से अगर तुमने अपनी गलतियां नहीं सुधारी तो अपना सामान समेटकर वेन परिवार से बाहर निकल जाओ। याद रखो। जियांग किंगयू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। वह मेरी किंग की तरह कुछ कुछ दिखती है। मेरी बेटी इतनी बुरी कैसे हो सकती है? जितने गरीब उतने ही नीच। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जोजो को फंसाने की? ऑनलाइन उसकी इज्जत खराब करने की? लगता है तुम जीना नहीं चाहते। साफ दिख रहा है कि वेन जियो ही। वह खुद ही दूसरी की शादी में दखल दे रही थी। माँ, ऐसे लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं। इन्हें सिर्फ मारकर ही सबक सिखाया जा सकता है। मारो, जमकर मारो। तुम लोग क्या कर रहे हो? जियांग किंगयू, यही अंतर है तुम्हारे और मेरे बीच। मैं वेन जियो, तुम्हारी बस की बात नहीं। माँ, मुझे बचाओ। अजीब बात है, सीने में इतनी जकड़न क्यों हो रही है? तुम और किंग माँ बेटी हो, दिल से जुड़े हो। तुम दुखी होगी तो वह भी दुखी होगी।
उसे मारते देख मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या वह किंग किंग है? रुको, मत मारो। माँ, तुमने उन्हें क्यों रोक दिया? मेरा गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। मारो, जारी रखो। इतना मारने के बाद भी गुस्सा शांत नहीं हुआ? नहीं हुआ। इस बार तुम्हें छोड़ देते हैं। तुम्हारी झूठी दया की जरूरत नहीं। तुम लोग मुझे मार डालो, नहीं तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं सचमुच पागल हो गई थी जो सोचा कि यह बुरी लड़की मेरी किंग किंग हो सकती है। छोटी सजा, बड़ी सीख। अगली बार अगर जियो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इतनी आसानी से नहीं छूटोगी। एक अनाथ लड़की मेरे सामने टिक पाएगी? अब तुम लोगों को पता है कि क्या करना है। वेन जियो जियो, आज का अपमान कल 100 गुना वापस लौटाऊंगी। औरत, वेन जियो जियो ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। तुम क्या करना चाहते हो? जियांग किंग यू, तुम्हें पता है मैं क्यों आई हूं? लीमू, तुम मेरे पास आकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। वेन जियो जियो ने तुम्हें छोड़ दिया है ना? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं वेन जियो जियो का दिल जीत चुका था। थोड़े और दिन होते तो मैं वेन परिवार का दामाद बन जाता और अपनी सामाजिक हैसियत बदल लेता। जियांग किंग यू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सुन लिया ना? ये वेन जियो जियो का आदमी हरगिज नहीं है। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। अरे, भागना चाहता है। भाग पाओगे? जियांग किंग यू, तुमने ही मुझे मजबूर किया। जियांग किंग यू, मर जा। मिस्टर लू, क्या संयोग है, मैंने फिर तुम्हें बचा लिया। सावधान। जियांग किंग यू, तुम्हें ये मर्द कहां से मिला? चुप रहो। इन्हें पुलिस स्टेशन पहुंचाओ। डॉक्टर, वो कब तक होश में आएगी? मिस्टर लू, चिंता न करें, मिस जियांग को बस आराम की जरूरत है। कल तक होश में आ जाएंगी। लेकिन मिस जियांग के पेट में काफी गहरी चोट आई है। आगे काफी देखभाल की जरूरत पड़ेगी। यही चोट? हाँ। पता चला। धन्यवाद डॉक्टर। कोई बात नहीं। सर, जांच में पता चला है कि ये हार नकली है। ये असल मून अवरेस्ट नहीं है। ओह, है क्या? हाँ, इतने साल बीत गए, लू और वेन परिवार की इतनी ताकत के बावजूद हम किंग किंग का पता नहीं लगा पाए। वो ये कैसे हो सकती है? कुछ और? आपने इसकी जांच करने को कहा था। जियांग किंग यू के बारे में जानकारी मैंने पता लगाया। वो एक अनाथ है। क्या कहा आपने? क्या वो सच में किंग किंग है? सर, पता चला है मिस जियांग को जो चोटें आई है वो मिसेस वेन के इशारे पर लगाई गई थी। मेरे साथ वेन घर चलो। जी सर। अभी भी किंग किंग का कोई सुराग नहीं मिला?
जे यू खुद यूचेंग गए हुए हैं। आप बेफिक्र रहें। पूरे 20 साल हो गए। मुझे नहीं पता मेरी बेचारी बेटी बाहर कितनी मुसीबतें झेल रही होगी, इसीलिए तो उसने मुझसे इतनी नफरत की। तो वो अपनी असली बेटी को ढूंढना चाहती है। मैं कतई इजाजत नहीं दूंगी। चाहे जो भी करना पड़े, रोक दो उसे। मैं केवल वेन परिवार की एकमात्र बड़ी बेटी हो सकती हूँ, समझ गई? अगले जन्म में एक अच्छे परिवार में जन्म लेना। जीशुन, तुम आ गए। जीशन भैया, इतनी रात को तुम कैसे आ गए? तुमने खाना खाया? मैं नौकरानी को तुम्हारे लिए बनाने को कहूंगी। जरूरत नहीं, मैं वेन आंटी से मिलने आया हूँ। तुम्हें वैन आंटी से क्या काम है? यह क्या हो रहा है? मेरे लोगों ने पता लगाया है। वेन आंटी ने लोगों को जियांग किंगेऊ को पीटने भेजा। हाँ, जीशन भैया, तुम जियांग किंगयू के लिए आए हो। हाँ, वह मेरी औरत है। क्योंकि वेन आंटी ने उसे पीटने के लिए लोगों को भेजा। क्या तुम्हें इसका जवाब नहीं देना चाहिए? क्या तुम और जियांग किंगयू, मैंने उसे पीटा। तुम मुझसे क्या जवाब चाहते हो? आसान है, वेन आंटी ने जो किया मैं वही दोहरा दूंगा। जीशन भैया, तुम क्या करने जा रहे हो? लू जीशुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वैन परिवार में उधम मचाने की? एक कहावत है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसका क्या मतलब है? मैं समझ गया, मारो उसे। लू जीशन, तुमने मेरी एक बेटी को मार डाला। क्या मेरी दूसरी बेटी को भी मार डालोगे? रुको। तुम्हें मारना है तो मुझे मारो। लू जीशुन, अगर किंग ने आंटी को देखा दूसरों की बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए, तो वह बहुत दुखी होगी। उसने पहले हमारी जियोजियो को निशाना बनाया था। किंग के सम्मान में आज मैं वेन जोजियो को छोड़ देता हूं, लेकिन आंटी को अच्छी तरह से पता लगाना चाहिए। क्या सच में वेन जोजियो ने पहले उकसाया था? अब ठीक है, उठो। आखिर हुआ क्या है? जल्दी बताओ। मैंने बस माँ से कहा था कि वह कुछ लोगों को भेजकर उस जियांग किंगयू को सबक सिखाएं। तुमने सुना ना, वो समझदार नहीं है। तुम भी उसके साथ मस्ती कर रहे हो। अगर आज मैंने यह सब नहीं किया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि लू जीशन बाहर किसी और औरत के साथ है। हाँ, अभी लू जीशुन ने कहा कि तुमने पहले उकसाया था। जबकि उसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। वो जियांग किंग वायु के साथ संबंध रखता है। उसकी रक्षा करने आया। मुझे लगता है वो किंग को पहले ही भूल चुका है। तो क्या हुआ? लू जीएक्सयूएन 20 साल से किंग का इंतजार कर रहा है। उसने अपनी पूरी कोशिश की है। सुना है लू परिवार ने सख्त आदेश दिया है कि उसे साल के अंत तक शादी करनी होगी। शेन परिवार अपनी बेटी की शादी उससे करवाना चाहता है। माँ पापा, क्योंकि मैं किंग की जगह आपकी देखभाल करने आई हूँ, तो मैं किंग की मदद जरूर करूंगी। उसके मंगेतर को बनाए रखने में। क्या आपका मतलब है लू जीएक्सयूएन बस एक औरत से शादी करने की जरूरत है परिवार को संतुष्ट करने के लिए? किंग नहीं है तो क्या मैं सबसे अच्छा विकल्प नहीं हूं? माँ पापा, लू परिवार बहुत बड़ा है, इस सहारे को खोने के बजाय। क्यों न मैं पहले उनसे शादी कर लूं? आप चिंता न करें, मैं कसम खाती हूँ जैसे ही किंग वापस आएगी मैं लू जीएक्सयूएन को उसे वापस कर दूंगी। मुझे लगता है अभी के लिए यही सबसे अच्छा उपाय है। जाग गए? श्रीलू, आपको कैसा लग रहा है? ठीक हूँ श्रीलू। क्या संयोग है, आपने मुझे फिर से बचा लिया। संयोग नहीं, मैं जानबूझकर श्रीमती जियांग को ढूंढने आया था। मुझे ढूंढ रहे थे? आपको मुझसे क्या चाहिए? जिम्मेदारी लो। जागते ही भाग गई? क्या तुम्हें उस रात मेरे साथ संतुष्टि नहीं मिली, या फिर तुम मुफ्त में लूटना चाहती हो? मैंने मुफ्त में क्या लिया?
मैंने तुम्हारे लिए एक हार छोड़ दिया था। जिनकी जान को बताएं कि एक हार से मेरी पहली रात खरीदी जा सकती है। क्या मैं इतना सस्ता दिखता हूं? और मैं धीरे बोलो। यहां कोई और नहीं है। अरे, मैं भी पहली बार थी। तुम्हें भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो क्या श्रीमती जियांग जिम्मेदारी लेने से मुकर रही हैं? तो मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा। अरे, रुको। जिम्मेदारी लूंगी, ठीक है। श्रीमती जियांग, कृपया साइन करें। क्या अनुबंध करना है? शादी। यह शादी से पहले का अनुबंध है। आपको बस मेरे परिवार को संभालना है। मैं हर महीने आपको 10 लाख रुपए दूंगा। 10 लाख? हाँ। हर महीने? अभी साइन कर दो। अरे, आप अनुबंध को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे? मुझे यकीन है कि श्री लू मुझे धोखा नहीं देंगे। श्री लू, सहयोग के लिए धन्यवाद। सहयोग के लिए धन्यवाद। मैडम, ये आपके लिए तैयार किया गया नाश्ता है। आप चखकर देखें कि आपको पसंद आया या नहीं। धन्यवाद, मैं बाद में खाऊंगी। आपके लिए तैयार की गई जड़ी बूटी वाली ड्रिंक जल्द ही आ रही है। जड़ी बूटी वाली ड्रिंक? मेरी सेहत तो ठीक है, बस पेट में थोड़ा दर्द है। यह श्रीमान ने विशेष रूप से आपके लिए तैयार करवाया है। श्रीमान ने आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज भी तैयार किया है। अरे, वाह। यह श्रीमान ने आपके लिए तैयार किए गए कपड़े और ज्वेलरी है। आप देखें कि आपको पसंद आया या नहीं। पसंद आया, बहुत पसंद आया। तो मैं इन्हें आपके ड्रेसिंग रूम में भेज देता हूँ। अच्छा, ठीक है। लू जीशुन अपनी पत्नी के लिए बहुत अच्छे हैं। उनकी असली पत्नी को देखकर बहुत ईर्ष्या होती है। एक ही बिस्तर पर सोना होगा। आपने किसी नए जोड़े को अलग अलग कमरों में सोते देखा है? पहले मैं नहाऊं या आप? छोड़ो, पहले मैं नहाऊंगी। पहले मैं नहाऊंगी। पहले मैं। जरूरत नहीं, मेरे पास खुद पैसे हैं। यह लू पत्नी का अधिकार है। क्या हर महीने के वेतन से काटा जाएगा? यह अलग से पैसे हैं। सच में? धन्यवाद बॉस। बॉस, क्या आपको संबोधन बदलना चाहिए? संबोधन बदलना? क्या? यह तो अलग कीमत है। पति। क्या? क्या कहा? सुनाई नहीं दिया। क्या क्या? पति। मेंगमेंग दीदी तुम्हारी याद कर रही हैं। मैं भी दीदी। अरे रुको, जीशुन वापस आ गया है। जीशुन, बहुत दिनों बाद मिले। दीदी, चूंकि तुम्हारे यहां मेहमान हैं, मैं तुम्हारा समय नहीं लूंगा। मैं चलता हूं। अरे रुको,
कहाँ जा रहे हो? इतनी मुश्किल से घर आए हो। आज मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा। और सुनो, मेंग मेंग कोई बाहरी नहीं है। तुम दोनों तो हाई स्कूल के सहपाठी हो। ठीक है, दीदी अब रसोई को तेज करने जा रही है। तुम मेंग मेंग का अच्छे से ख्याल रखना। दीदी, किन किन दीदी ने बताया तुम अभी भी सिंगल हो? अरे मैं उसकी बकवास मत सुनो, मेरी शादी हो चुकी है। क्या? अगर तुम मुझे ठुकराना चाहते हो तो इतना बुरा बहाना मत बनाओ, सबको पता है। तुम बहुत संयमी हो, इंसानों की तो बात छोड़ो। तुम्हारे आसपास मादा मच्छर भी नहीं है, पत्नी कहाँ से आएगी? मेंग मेंग उसकी बात मत मानो, वह तुम्हें चिढ़ा रहा है। दीदी, मैंने कभी भी शादी जैसे गंभीर मामले में मजाक नहीं किया। मैं सच में शादीशुदा हूं। असंभव। अगर तुमने शादी की होती तो किन किन दीदी को कैसे नहीं पता चला? मैं उन्हें बताने ही वाला था। लगता है आज मैंने वाकई में बेवक्त परेशान किया। अरे मेंग मेंग, मत जाओ, उसकी बकवास मत सुनो। यह नखर लड़का मेरे द्वारा तय की गई अरेस्ट शादी से खुश नहीं है। हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर मुझे चिढ़ाता है। बिल्कुल भी गंभीरता से मत लेना। सच में? हाँ हाँ बिल्कुल सच। पहले बैठो। मैंने रसोई को तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन बनाने को कहा है। आज खूब खाना। हाँ शुक्रिया दीदी। मेरे सामने शर्माओ मत। नटखट, अगर तुमने कुछ गड़बड़ किया तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा। बड़ी बहन, बाहर एक युवती है जो खुद को छोटे बेटे की पत्नी बताती है। वह बहुत सारे उपहार लेकर आई है, कहती है कि आपसे मिलने आई है। क्या बकवास कर रही हो? बड़ी बहन, मैं झूठ नहीं बोल रही। वह व्यक्ति बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। अब यह क्या नया नाटक है? मुझे पता चल गया। मेंग मेंग, तुम इसे गंभीरता से मत लो। यह निश्चित रूप से यह बदमाश लड़का है जिसने पैसे देकर अभिनेता किराए पर लिया है। जाओ, उसे अंदर बुलाओ। जी, मैं देखना चाहती हूँ आखिर कौन है जो तुम्हारे इस बदमाश लड़के के साथ मिलकर मुझे धोखा देने की हिम्मत करता है। दीदी, पहली मुलाकात। मैं आपकी भाभी जियांग किंगयू हूँ। कहा था थोड़ा सजना संवरना, लेकिन इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? जियांग किंगयू। लड़की बहुत सुंदर है, लेकिन मुंह खोलते ही गलत तरीके से बुलाने की आदत क्यों है? दीदी, मैं गलत नहीं बुला रही। मैं और जीशन हमने शादी कर ली है। शादी कर ली? सोचते हो नकली कागजात दिखाकर मुझे बेवकूफ बना लोगे? बचकाना। क्या तुमने सच में शादी कर ली है? हाँ। यह कैसे संभव है? पति जल्दी। दीदी, वे विश्वास नहीं करते। आप उन्हें समझाइए। छोटी सी लड़की लेकिन अच्छा अभिनय करती है। दीदी, जैसा कि आप देख रही हैं, यह मेरी पत्नी है, आपकी भाभी। क्या आप हमेशा यही नहीं चाहती थी कि मैं जल्दी शादी करूं? मैं उसे आपके सामने ले आया हूं। किन किन दीदी, आज मैंने बहुत परेशान किया, मैं चलती हूँ। आपके परिवार के मिलन में बाधा नहीं डालूंगी। अरे मेंग मेंग, मत जाओ, कम से कम खाना तो खा लो। देखो देखो तुमने क्या कर दिया। अरे दीदी, मेरी पत्नी पहली बार घर आई है, उसे डराओ मत। अभिनय करना मत करो, ट्रेनिंग जा चुकी है। अब किसके सामने नाटक कर रहे हो? दीदी, मैं अभिनय नहीं कर रहा। हमने सच में शादी कर ली है। सच में? हाँ, मैंने सबसे पहले उसे आपसे मिलवाने के लिए लाया, परिवार से मिलवाने के लिए। यह बिल्कुल बेवकूफी है। तुम मेरे साथ स्टडी रूम में आओ। तुम यहाँ बैठो, मैं जल्दी वापस आता हूँ। ठीक है पति जी, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगी। आगे से। चलो यहाँ आओ। क्या तुम लोगों को धक्का दे रहे हो? अरे लूजी शुन, क्या तुम जानते हो एक शादी एक लड़की के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है?
तुम बस बेवकूफी करते रहो। दीदी, वह सच में आपकी भाभी है। अगर यकीन नहीं होता तो खुद जांच लो। तो क्या तुम किंग का इंतजार नहीं करोगे? जब वह वापस आएगी मैं उसे जरूर जवाब दूंगा। ठीक है, तुम बड़े हो गए हो, मैं तुम्हें नहीं रोक सकती। चूंकि शादी हो गई है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, सुन रहे हो? दीदी, यह आपके लिए उपहार है। पहली बार घर आए हो, खाली हाथ वापस नहीं जाने दूंगी। दीदी का तोहफा है, रख लो। धन्यवाद दीदी। अच्छा, मैं देखती हूँ खाना तैयार है या नहीं। बदमाश, तुम्हारी नजर तो अच्छी है। वाह, यह कितना सुंदर है। यह कितना कीमती होगा। यह लू परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही वस्तु है। यह सिर्फ लू परिवार की बड़ी बहू को दी जाती है। इतनी कीमती चीज मैं नहीं ले सकती। तुम ही रख लो, बाद में अपनी भावी पत्नी को देना। जो दिया है ले लो। यह चीज मेरी कीमत से भी ज्यादा है। अगर टूट गई तो क्या होगा? अगर यह टूट गई तो तुम खुद को गिरवी रख दोगे। मुझे क्या हो रहा है? दिल की धड़कन तेज हो रही है। लू शाओ ने महिला साथी के साथ शिरकत की। यह किसकी बेटी है? कितनी भाग्यशाली है। वाह, उसका वह हार कितना सुंदर है। क्या वह 2 साल पहले लू शाओ ने 8 करोड़ में खरीदा था और उन्होंने उसे यह दे दिया? लो, आ गए। हमारे पास कुछ है। इधर आकर विस्तार से बात करते हैं। मैं पहले जाता हूं। हाँ, जियांग किंगयू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी चालाक हो। लू जीशुन को फंसा लिया। लेकिन क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम अमीर घराने में शादी कर पाओगी? मैं नहीं कर सकती तो तुम कर सकती हो। बिल्कुल कर सकती हूँ। मैं और लू जीशुन बचपन से साथ बड़े हुए हैं। वेन और लू परिवार के बीच पहले से ही शादी का समझौता था। लू जीशुन सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। शादी का समझौता? मैंने कभी नहीं सुना। तुम्हें कैसे पता चलता? तुम तो सिर्फ लू जीशुन की एक खिलौना हो। हम अमीर लोग भी कभी कभी आम लोगों की जिंदगी का अनुभव करना चाहते हैं। तो तुम लीमू की मिस्ट्रेस बन गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसका जिक्र करने की? जियांग किंगयू, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। लू जीशुन मेरा है। मेरी सलाह है कि तुम दूर ही रहो, वरना मैं तुम्हें इस दुनिया में आने का पछतावा करवा दूंगी। विन जियाओ जियाओ, तो तुम चाहती हो लू जीशुन से शादी करना, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगी। मिस्टर लू, हमारे सहयोग के लिए शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। घीशुन, कहते हैं पहले शादी फिर करियर। अब तुम्हारा करियर सेट है तो शादी के बारे में सोचना चाहिए। अपनी शादी के बारे में। चाचा सही कह रहे हैं। जीशन, तुमने किंग का 20 साल इंतजार किया। चाची भी जानती है कि तुमने इन सालों में बहुत संघर्ष किया। किंग के भाग्य में नहीं था, लेकिन वेन और लू परिवार की शादी की डील रद्द नहीं हो सकती। इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम जियाओ जियाओ से शादी करोगे। चाचा भी सोच रहे हैं कि मैं तुम्हारे दत्तक बेटी से शादी कर लूं। तुम ये क्या कह रहे हो? क्या मेरी दत्तक बेटी तुम्हारे लायक नहीं है? जीशन भैया, तुम जानते हो, मैं बचपन से ही तुम्हें पसंद करती थी।
तुम ये क्या कर रहे हो? माफ कीजिए चाचा, मुझे सफाई की आदत है, गंदी चीजों को छूना पसंद नहीं। थोड़ा सहन करो, जब मैं लू परिवार की बहू बन जाऊंगी ये सभी लोग मेरी चापलूसी करेंगे। माफ कीजिए जीशन भैया, मैं अब से ध्यान रखूंगी। विन जियाओ जियाओ, लू जीशन से शादी करने के लिए तुम सच में बहुत सहनशील हो। जीशुन, वेन और लू परिवार की शादी पहले से तय थी। मैं ये सुझाव देता हूं, साल के अंत तक तुम और जियाओ जियाओ की शादी जल्दी कर दो। यह क्या मतलब? मिस्टर वेन चाहते हैं कि लू युवराज उनकी दत्तक बेटी से शादी करे। विन जियाओ जियाओ बहुत भाग्यशाली है, कई सालों तक राजकुमारी बनकर रही और अब लू परिवार की बहू बनने जा रही है। सच में जीत गई। जियांग किंगयू, तुम हमेशा मेरे पैरों तले रहोगी। माफ कीजिए चाचा, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूं। क्या? जीशन भैया, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो ऐसा बड़ा झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल। जीशुन, तुम किस तरह की मजाक कर रहे हो? शादी जैसे बड़े मामले में मजाक? और यहां बैठे सभी लोगों ने मेरी पत्नी को देखा है। शादी हो गई? कहीं यह वही तो नहीं? पत्नी? यहां आओ। दोस्तों, मैं आप सभी को औपचारिक रूप से परिचय कराता हूं। यह मेरी पत्नी है, जियांग किंगयू। तो लू शाओ को बधाई, आपकी शादी की पूर्व शुभकामनाएं। लू शाओ और शाओ फुरेन को जल्दी बच्चे की कामना। 100 साल की खुशियां। सबका शुक्रिया। अरे लू जीशुन, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम वैन और लू परिवार की सगाई को क्या समझते हो? लू जीशन, क्या तुम्हारी नजरों में वेन परिवार की कोई इज्जत नहीं? तुम भूल गए क्या? किंग को तुमने खो दिया था। क्या मतलब? उसने वेन परिवार की बेटी को खो दिया? जियांग किंगयू, तुम यह लोमड़ी, मैं तुझे मार डालूंगी। जीशन, जियो 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 जियो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम यह जो जल्दी उठो, तुम ठीक हो? लू जीशुन, तुम क्या कर रहे हो? वेन जियो जियो, पिछली बेइज्जती का मैं आज बदला लूंगा। आज के बाद तुम पूरे हाई शहर और इंटरनेट पर बदनाम हो जाओगी। पापा, तुम क्या देख रहे हो? वैन जियो, वैन परिवार का चेहरा तुमने मिट्टी में मिला दिया। बस देखना बंद करो, सब देखना बंद करो। तुम ही हो, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। जीशुन भैया, तुम उसके झांसे में मत आना। बस करो, वेन जियो जियो। जीकिन दीदी, तुमने मुझे क्यों मारा? मेरी भाभी का अपमान किया और लू परिवार के सालगिरह समारोह को बर्बाद किया। मैंने तुम्हें हल्के में मारा है। लू जीकिन, तुम्हें क्या हक है? मेरी बेटी को तुम मारोगे? मैं वेन आंटी को याद दिलाना चाहूंगी
मेरी पत्नी ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। आज यहाँ जो कुछ भी होगा वह ऑनलाइन सिंक्रोनाइज किया जाएगा। तो तुम जल्दी से पब्लिक रिलेशंस का काम करने वापस जाओ। लू जीशन। माँ, पापा ने पहले ही किसी को ढूंढ लिया था। उसके लाइव अकाउंट को बैन करने के लिए? तुम मेरी भाभी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो? वेन आंटी, आपने सोच विचार कर लिया है? क्या आप वाकई एक गोद ली हुई बेटी के लिए लू और वेन परिवारों के बीच इतने सालों की दोस्ती को तोड़ने जा रही हैं? जियांग किंगयू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कहा था मुझे परेशान मत करो, समझ में नहीं आता? जियो जियो। भैया, तुम वापस आ गए। मैंने सुना है तुमने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। 2 दिन से नीचे खाने नहीं आए। क्या हुआ? भैया, अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। अगर तुम नहीं आते तो मैं मारी जाती। ठीक है, पहले बैठो। मैंने ऑनलाइन वीडियो देख लिए हैं। अरे भैया, तुमने भी देख लिए। लू जीशन ने बचाव किया अपनी नई शादीशुदा पत्नी का, इसलिए उसने मुझे फंसाने की साजिश रची। मुझे लगता है उसने किंग किंग को पहले ही भुला दिया है। वैसे किंग किंग मिल गया क्या? जियो जियो, अब मेरे पास सिर्फ तुम ही एक बहन हो। भैया तुम्हारी रक्षा करेगा। भैया, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। ठीक है। क्या हुआ? बात यह है, मैंने आज पार्टी में बिना पूछे लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। अब ऑनलाइन इतनी चर्चा हो रही है, कहीं इससे तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? तुम चिंता मत करो, इससे वेन परिवार प्रभावित होगा। हाँ, वैसे अंदर मेरी हार है। मुझे पता है। वो क्या तुम मुझे वापस दे सकते हो? और दी हुई चीज वापस लेने का कोई मतलब नहीं होता। या फिर तुम सिर्फ मुझसे फ्री में लेना चाहते हो? तुम फिर से इस बात को क्यों उठा रहे हो? मुझे लगता है यह तुम्हारे लायक नहीं है। वैसे भी यह हार मेरे साथ 20 साल से है। यह मेरी सबसे कीमती चीज है। तुम कह रहे हो यह हार तुम्हारे साथ 20 साल से है? हाँ, जब से मुझे याद है मैं इसे हमेशा पहनता आया हूं। जियांग किंगयू, तुम और किंग किंग सच में एक ही इंसान नहीं हो। इस बार मैं पूरी तरह से जांच करूंगा। अरे, ये खूबसूरत लड़की किसने बुलाई है? वहां खड़ी मत रहो, बैठो और खेलो। माफ कीजिए, मैं डायरेक्टर ली शेंग से मिलना चाहती हूँ। जियांग किंगयू, तुम सच में पीछा नहीं छोड़ती हो। यहां तक ढूंढ लिया। यही वो औरत है जिसने जियोजियो की इज्जत मिट्टी में मिला दी और लू झीशुन को बहका लिया। ढूंढते ढूंढते पैर छिल गए। इसे मेरे निवेश में बाधा नहीं डालने दूंगा। मैं तुमसे डर गया हूं। चली जाओ, कल मैं खुद तुमसे बात करूंगा। ठीक है? क्या बात करनी है? बैठो, मैं यहां का मालिक हूं, मेरी मर्जी चलेगी। नमस्ते, ये मेरे द्वारा बनाई गई फिल्म है। मुझे विश्वास है कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका निभा सकती हूँ। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें काम की बात करने के लिए बुलाया हूं? फिर तुम क्या चाहते हो? ये बोतल पी लो, मैं तुरंत साइन कर दूंगा। माफ कीजिए, मैं शराब नहीं पीती। ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं साइन करूंगी। ये गैर कानूनी है। जाना चाहती हो? ठीक है, ये बोतल पी लो, मैं तुरंत जाने दूंगा। मैं शराब नहीं पीती। तुम समझदारी से काम नहीं ले रही हो। यहां तुम्हारी क्या चलती है? ओह, वेन साहब, इसे ऐसे जाने देना बहुत आसान होगा। वह वेन परिवार से है। बुरा होगा।
जाना चाहती हो। तुम जा पाओगी? वेन साहब तुम्हारी बहन है, उसने मेरे बॉयफ्रेंड को बहकाया। मुझे कुछ नहीं पता। बताओ, अगर मैं यहाँ तुम्हें निपटा दूं। क्या लू जीशन को दुख होगा? नहीं नहीं। औरत का नहीं मतलब हाँ होता है। शराब लेकर आओ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं लू जीशन की पत्नी हूँ। अगर मेरे साथ कुछ हुआ, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो कहती है लू साहब की पत्नी है। तुम्हारी औकात? हाँ, लू साहब और हमारे यू भाई सबसे अच्छे दोस्त हैं। अगर तुम सच में लू साहब की पत्नी होती तो यू भाई तुम्हें क्यों नहीं पहचानते? तुम नहीं जानती होगी। मैं जानती हूँ। लू जीशुन की पत्नी ये कोई भी आसानी से नहीं बन सकता, खासकर जब तक किंग किंग वापस नहीं आती। लू जीशुन किसी से भी शादी करने के लायक नहीं है। वो लू साहब की पत्नी है, बस हो गया। भैया भैया, मुझे बचाओ। तुम ये औरत, तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। कोई आश्चर्य नहीं कि लू जीशुन तुम्हारी इतना मर मिटा है। शराब लाओ, उसे और पिलाओ। लू जीशुन, मुझे बचाओ। उसे छोड़ दो। किंग किंग, आंखें खोलो, मुझे देखो। किंग किंग, किंग किंग, जल्दी एम्बुलेंस, जल्दी। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। किसने खबर दी? सामने आओ। वैन साहब, मैं हूं। मैंने लू साहब को मैसेज भेजा था। मैंने सोचा आप और लू साहब अच्छे दोस्त हैं। मुझे उस औरत की चिंता थी कि वो आपके रिश्ते को खराब कर देगी। क्या तुम मरना चाहते हो? माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, लेकिन तुम चिंता मत करो। जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाई है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लू साहब, एम्बुलेंस लगी है या नहीं? वो रास्ते में है। यहाँ के सभी लोगों को देखो, किसी को भी जाने मत दो। जी, बैठ जाओ। वैन साहब, हम तो आपके आदेश पर काम कर रहे थे। आप हमें अकेला नहीं छोड़ सकते। लू जीशुन, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे मार डालो। आ जाओ, तुम्हें मार डालूंगा। तो आज मैं तुम्हारी मुराद पूरी करता हूं। बॉस, बॉस, पता चल गया है। छोटी मालकिन जियांग दंपति द्वारा गोद ली गई थी। उसकी लॉकेट जियांग परिवार ने बदल दी थी। असली स्टार मून नेकलेस को एक कलेक्टर को बेच दिया। मुझे पता था कि मेरी भावना गलत नहीं होगी। उन्होंने जानबूझकर छोटी मालकिन के अनाथालय में रहने की बात छुपाई। अगर मैं खुद नहीं जाता तो पता नहीं चलता। लेकिन चिंता मत करो बॉस, असली स्टार मून नेकलेस मैंने वापस खरीद ली है। स्टार मून नेकलेस। मुझे पता चल गया, किंग किंग सच में तुम हो। किंग किंग, लू जीशुन, तुम क्या पागल हो गए हो? यही तुम मेरे साथ करोगे। लू जीशुन, क्या तुम्हें कोई बीमारी है? तुम इस औरत के लिए ऑनलाइन हमारी जियोजियो को बदनाम कर रहे हो। हमारे वेन परिवार को बदनाम कर दिया। क्या तुम भूल गए कि तुम मेरी बहन के मंगेतर हो? तुम्हें किंग किंग का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम नहीं होते तो किंग किंग कोमा में नहीं पड़ती। तुम्हारा क्या मतलब है? किंग किंग, तुम कह रहे हो वो किंग किंग है? मेरी पत्नी पर हाथ उठाने वाले एक भी नहीं छोड़ूंगा। जी,
डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? गंभीर अल्कोहल विषाक्तता, समय पर लाए हो तो ठीक है। मरीज अभी कोमा में है, आराम की जरूरत है। धन्यवाद डॉक्टर। खुद जाकर जांच करवा लो। क्या मैं उसे देख सकता हूं? डॉक्टर की बात नहीं सुनी क्या? तुम्हारी वजह से वह कोमा में है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। मैं अपनी बहन को भी नहीं पहचान पाया। मेरे भाई ने डीएनए टेस्ट करवा लिया। तुम जानते हो क्या करना है। मिस को चिंता करने की जरूरत नहीं। जियांग किंगयू, फिर तुम। लगता है हम कभी नहीं मिल पाएंगे। मैं खुद खा लूंगा। हिलना मत। मुंह खोलो। यह इतना अजीब क्यों है? इतना प्यारा कि शर्मा जाए। तुम फिल्म निर्देशक बनना चाहते हो, मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे पास एक फिल्म कंपनी है। मैं खुद पर निर्भर रहना चाहता हूँ। आखिरकार मैं हमेशा तुम पर निर्भर नहीं रह सकता। तुम हमेशा मुझ पर निर्भर रह सकती हो। किंग, मुझे वादा करो, तुम फिर कभी खतरा नहीं मोल लोगी। मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकता। भाभी, दीदी तुम्हें देती है। अरे माफ करना, गलत जगह आ गया। तुम लोग जारी रखो। मैं अपनी दीदी को बुलाती हूं। जियांग किंगयू, तुम सच में वेन रो किंग हो। हे, मैं जियांग किंग वायु को हमेशा के लिए हैशी से गायब कर दूंगा। क्यूआई मैन, क्या तुम यह कर सकते हो? ठीक है। लूज एक्सयूएन, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मुझे एक सही स्पष्टीकरण देना होगा, नहीं तो मैं ये मार बिना किसी कारण के नहीं खाऊंगा। यह कैसे संभव है? कागज पर साफ लिखा है, वो मेरी बहन ही नहीं है। लूज ही एक्सयूएन, तुमने अपनी छोटी पत्नी का बदला लेने के लिए ये मामला लेकर मुझे बेवकूफ बनाया। चूंकि ऐसा है, हमारी भाईचारे की दोस्ती यही समाप्त होती है। चूंकि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ है, अब से वेन और लू परिवारों के बीच कोई संबंध नहीं रहेगा। मेरी बहन, मैं खुद उसे ढूंढ कर लाऊंगा। बॉस, वेन श्रीमान को क्या हुआ? जाते समय वो पूरी तरह से बेहोश सा लग रहा था। क्या मुझे किसी को उन पर नजर रखने के लिए भेजना चाहिए? युवती वेन महोदया नहीं है। मेरी भावना गलत नहीं हो सकती। यह जांच रिपोर्ट किसी ने बदल दी है। वेंजियाओ जियाओ। लियू, तुम वेंजियाओ जियाओ पर नजर रखने के लिए किसी को भेजो। मुझे डर है कि वह किंग को नुकसान पहुंचाएगी। जल्दी करो। ठीक है बॉस। चिंता मत करो, यह जांच मैं खुद करूंगा। किसी और के हाथ में नहीं दूंगा। परिणाम कब तक मिल सकता है? मैं जल्दी करवाता हूं। जल्दी ही। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। मुझे पता था कि तुम ही हो। लिन बहू, किंग कहाँ है? मैडम ने दोपहर का खाना खाया और शॉपिंग के लिए बाहर गई।
अभी तक वापस नहीं आई? क्या उन्होंने तुमसे संपर्क नहीं किया? नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। मैं यहाँ पर रहने के लिए इसलिए चला। क्या कोई जरूरी? नहीं बहन जी, आओ मुझे आओ, आज पूरा दिन मैं परिवार के पुराने घर में थी, बाहर नहीं गई। बॉस को क्या हुआ? किंग किंग गायब है। तुम अभी तुरंत लोगों को इकट्ठा करो और उसे ढूंढो। लिन बहू, किंग किंग के वापस आते ही मुझे सूचित करना। हाँ ठीक है। किंग किंग, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस बार मैं वाकई पागल हो जाऊंगा। मैं तुम्हें फिर से कैसे खो सकता हूं? बस शॉपिंग करने गए थे, अगवा हो गए। शायद फिर वही वेन जियो है। अरे मिंग भाई, ये औरत आखिर है कौन? इतना बड़ा हंगामा करवा दिया। अभी तो पूरे शहर में चेकिंग चल रही है, हम बाहर नहीं निकल सकते। बहुत अच्छा, लूजीशन को पता चल गया कि मैं गायब हूँ। भगवान कृपया करो, उसे जल्दी से मुझे ढूंढने दो। हम बाहर नहीं निकल सकते तो क्या करें? हमारा पैसा, चिंता मत करो, पैसा तुम्हें मिलेगा। तुम लोग हट जाओ, मुझे मत छुओ। ज्यादा उत्तेजित मत हो, मैं सिर्फ तुम्हें खाने के लिए बुला रहा था। तुम कौन हो? क्या वेन जियो ने तुम्हें भेजा है? उसने तुम्हें कितना पैसा दिया? मैं 2 गुना दे सकती हूँ, या फिर तुम जितना चाहो उतना ले लो। मेरा पति लूजीशन है, बस तुम मुझे छोड़ दो, वह तुम्हें जरूर देगा। वो जियो को समझ गई, लगता है उसे जिंदा वापस नहीं जाने देना चाहिए। बहुत बकबक करती है, लगता है तुम्हें अभी भूख नहीं है, तो तुम यही अकेले रहो। चलो। पैसे के लिए नहीं, तो फिर बदले के लिए। वेन जियो सच में वही है। लूजीशन, इस बार क्या तुम मुझे बचा पाओगे? वेन जियो, तुम बाहर आओ। जीशुन भैया, उसे क्या हो गया? बहुत डरावना लग रहा है। लूजिशुन, तुम फिर से मेरे घर क्यों आए हो? अगर तुमने जियो को फिर से मारा तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। बताओ, तुमने मेरी बीवी को कहाँ छुपा रखा है? लूजिशुन, तुम पागल हो क्या? कौन जानता है तुम्हारी बीवी कहाँ घूम रही है? तुम्हें पागलपन करना है तो हमारे घर मत करो। वेंजेयू, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? क्या तुम जानते हो जिसे तुम बचा रहे हो वो कौन है? वह तुम्हारी छोटी बहन का अपहरण करने वाली है। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें किंग किंग मिल गई? साफ साफ बताओ लूजी XUN, तुम फिर से अपनी पत्नी की बात करने वाले हो। क्या वह किंग किंग ही है? तुम्हें लगता है मैं अब भी विश्वास करूंगा? अभी अपने लोगों को लेकर यहां से चले जाओ। मूर्ख, अच्छी तरह देख लो, जियांग किंग वायु ही वन रुओ किंग है। वह मेरी बेटी है, पर मैंने उसके साथ क्या किया? माँ, मुझे बचाओ। माँ। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने उसे मारा तो मेरा दिल इतना दुखा। क्या यह मां बेटी का रिश्ता है? 20 साल, पूरे 20 साल। मेरा बच्चा वापस आ गया है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हें मूर्ख कहना, तुम सच में मूर्ख हो।
रिपोर्ट बदल दी गई थी, तुम्हें पता भी नहीं। तुम क्या देख रहे हो? तुम्हें देखने का क्या हक है? मैंने पहले ही साफ किया था। हाँ, किंग आखिर है कहा। तुमने अभी अपहरण की बात कही। तो फिर तुम्हारी अच्छी बेटी से ही पूछना चाहिए। वह आखिर है कहा। आखिर हुआ क्या है? CXUN भैया, सच में मैंने नहीं किया। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन तुम मुझ पर झूठा आरोप नहीं लगा सकते। बताओ, किंग कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम सच में तब तक नहीं मानोगे जब तक सजा नहीं मिल जाती, है ना? माँ, जल्दी मुझे बचाओ। छोड़ दो, वरना जान चली जाएगी। बताओ, मेरी पत्नी कहाँ है? तुम मुझे रोक रहे हो? मुझे जियाओ पर विश्वास है। जियाओ हालांकि रोजमर्रा में घमंडी है, लेकिन वो कभी अपराध नहीं कर सकती। मेरे वेन परिवार में ऐसे अपराधी पैदा नहीं होते। हाँ जी, सुन भैया, मैंने हाल ही में घर से बाहर कदम नहीं रखा। मेरे पास उसे अपहरण करने का समय कहा था। वो अपने कमरे में एक हफ्ते से अपनी गलतियों पर विचार कर रही है। उसने बिल्कुल भी बाहर कदम नहीं रखा। अपहरणकर्ता से संपर्क करने के लिए बस एक फोन कॉल काफी है। यह मेरा फोन है, आप इसे जांच सकते हैं। क्या अब आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं? शायद उसने किसी और से दुश्मनी मोल ले ली हो। वह सही कह रही है। मैं सारा ध्यान सिर्फ उसी पर नहीं लगा सकता। मैं यह जोखिम नहीं उठा सकता। सबसे जरूरी किंग को ढूंढना है। अरे हाँ जियो बेटा, जल्दी से ये इनाम की सूचना जारी करो। सभी को सूचित करो, जितने भी लोगों तक पहुंच सकते हो। पापा, मम्मी, आप चिंता न करें। इस बार मैं बहन को सुरक्षित वापस लेकर आऊंगा। आप मेरा इंतजार करें। जल्दी करो। वेंजियो जियो, तुम्हारी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि किंग सुरक्षित हो। नहीं तो मैं खुद तुम्हें नरक भेज दूंगा। और हाँ, मुझे कंपनी जाना है। मैं सभी कर्मचारियों को इकट्ठा करूंगा। सब मिलकर किंग को ढूंढेंगे। जितने हाथ उतना काम। तुम घर पर रुको, मुझे विश्वास है कि हम उसे ढूंढ लेंगे। हमारी बेटी, तुम इंतजार करो। ठीक है। किंग का गायब होना क्या वास्तव में तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है? माँ, क्या आप भी मुझ पर विश्वास नहीं करती? हालांकि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूं, लेकिन मुझे आपने ही पाला पोसा है। क्या आपके दिल में मैं सच में इतनी दुष्ट हूं? माँ भी तुम पर विश्वास करना चाहती है। उम्मीद है कि इस घटना का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उसे तुरंत मार डालो। तुम लोग क्या कर रहे हो? पूरे 3 दिन हो गए। अगर तुम ये औरत न होती तो क्या हम यहां फंसे होते? रुको, मुझे छोड़ दो। मिस जियांग, लगता है भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। किमिंग, यह कानून के खिलाफ है। इन ने तुम्हें वास्तव में क्या दिया है, जो तुम्हें अपना पूरा जीवन बर्बाद करने के लिए प्रेरित करता है? अगर तुम अभी रुक जाओ तो सब कुछ ठीक हो सकता है। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। रुको, तुम ठीक हो? बोलो, क्या वेंजियो ने तुम्हें भेजा है? अगर तुम अभी सच बोलोगे तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। किसी ने मुझे नहीं भेजा। तुम अभी भी जिद कर रहे हो।
तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। अगर तुमने उसे मार दिया तो तुम जेल जाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं। जियांग किंग यू, मर जाओ। पत्नी, माफ करो जियोजियो, तुमने मुझे जो काम दिया था मैं उसे पूरा नहीं कर पाया, लेकिन चिंता मत करो, वे तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। किंग किंग, क्या तुम्हें अब बेहतर महसूस हो रहा है? किंग किंग, क्या तुम्हें कहीं और तकलीफ है? किंग किंग, तुम क्या खाना चाहोगी? ठीक है, शोर मत करो। किंग किंग अभी उठी है। तुम लोग उसे डरा मत दो। धीरे से। किंग किंग, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारा नाम वेनवो किंग है। तुम मेरी बेटी हो जो 20 साल पहले खो गई थी। तुम लोग फिर क्या करना चाहते हो? हालांकि मैं अनाथ हूँ, लेकिन मैं बचपन से लियू जेंग में पली बड़ी हूँ। मेरे माता पिता, उन्होंने भी मेरा बहुत ध्यान रखा और वे मेरी ग्रेजुएशन के बाद ही गुजर गए। मैं तुम्हारी खोई हुई बेटी नहीं हो सकती। वे तुम्हारे माता पिता नहीं थे। उन्होंने तुम्हारी हार देखकर ही तुम्हें गोद लिया था। तुम लोग इन जियोजियो के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। तुम लोग किसी भी हद तक जा सकते हो। रिश्तेदारी का झूठा दावा करने जैसा हथकंडा भी अपना रहे हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस चाल में नहीं आऊंगी। यह हमारी गलती है। हमने तुम्हें इतने सालों तक दुख दिया। लेकिन किंग किंग, तुम सच में मेरी बेटी हो। वेन आंटी झूठ नहीं बोल रही है। किंग किंग, तुम सच में उनकी 20 साल पहले खोई हुई बेटी हो। यह मैंने कुछ जांचकर पता लगाया है। यह नहीं हो सकता। छोटी सजा, बड़ा सबक। अगली बार तुमने जियाओ जियाओ के साथ छल किया तो तुम्हारी इतनी किस्मत नहीं होगी। तुम भी उनके साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। शांत हो जाओ। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए अभी इस सच्चाई को स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं। तुम चाहे जो भी हो, तुम मेरी पत्नी हो। बहन, ये पारिवारिक जांच रिपोर्ट देखो। मैं बहन नहीं, तुम्हारी बहन जियाओ जियाओ है। किंग किंग, चले जाओ, मैं तुम्हें वन परिवार के किसी को भी नहीं देखना चाहती। बाहर जाओ, बाहर जाओ, निकल जाओ यहाँ से। क्यों आइविंग कहाँ है? पुलिस ने उसे गोली मार दी। और दूसरे 2 अपहरणकर्ताओं का क्या हुआ? वे भी मर चुके हैं। सब मर चुके हैं। यह नहीं हो सकता। मैंने तो ज्यादा जोर नहीं लगाया था। वे मेरे हाथों मारे गए। नहीं, क्यूआइमिंग ने किया था। तुमने केवल आत्मरक्षा की थी। क्यूआइमिंग ने गवाहों को खत्म करने के लिए उन्हें मार डाला। तो क्या पुलिस को पता है कि वेन जियाओ जियाओ पीछे सबकी साजिश करता है? तुम कुछ दिन आराम करो, कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन जाऊंगा बैब देने। क्यूआइमिंग ने अपनी आखिरी सांस तक वेन जियाओ जियाओ की रक्षा की, इसलिए उसे अभी तुरंत सजा नहीं दी जा सकती। मैं अकेले कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। तुम बाहर जाओ। तुम ठीक से आराम करो। मैं दरवाजे पर हूं, अगर कुछ चाहिए तो बुला लेना। मैं सच में वेन परिवार की बेटी हूँ। असल में मैं तो बस उनका गोद लिया हुआ बच्चा हूँ। मेरी पूरी 23 साल की जिंदगी किंग किंग, अब से जीवन भर
मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। किंग किंग, तुम्हारे जैसे असली माता पिता होने पर बहुत दुखद है। यह मेरी गलती है। मैंने अपनी ही बेटी को पहचाना तक नहीं। मैंने उसे मारने के लिए लोग भेजे। यह मैं हूं, सब मेरी गलती है। क्या तुमने किंग किंग को नुकसान पहुंचाया? अब वह बच्चे नहीं पैदा कर सकती। मैं तो बस जियाओ जियाओ का बदला लेने के बारे में सोच रहा था। बस करो। अब समझ आया कि किंग किंग तुम्हें क्यों नहीं मानती। यह सब तुम्हारी अपनी करतूतों का नतीजा है। तुम ही लायक हो। किंग किंग दीदी, क्या तुम भी चुप रहो। पहले तुमने किंग किंग को शराब पिलाई, उसे शराब की विषाक्तता से अस्पताल में भर्ती करवाया। तुम्हें यहां बोलने का क्या हक है? और तुम अपनी वो नकली और घटिया गोद ली बेटी से किंग किंग के पति को छीनना चाहती थी। तुम भी कोई अच्छी नहीं हो। मैं तुम जैसे लोगों के सहारे से ही एक गोदली बेटी इतनी बेशर्मी से बार बार किंग किंग को परेशान कर पाती है। किन किन, क्या तुम किंग किंग को बच्चे न पैदा कर पाने की वजह से छोड़ दोगी? तो जियांग किंग वायु एक बाज मुर्गी बन गई। यह तो भगवान का वरदान है। तुम क्या करना चाहते हो? मैं मिस जियांग से मिलने आया हूं। नहीं, मैं किंग किंग से माफी मांगने आया हूं। मैं पहले बहुत जिद्दी और समझदार नहीं था। कृपया किंग किंग, आप बड़े दिल वाले हैं। मुझे माफ कर दो अपहरण की बात का। उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। माँ पापा वास्तव में वे आपको बहुत याद करते हैं। इन दशकों में वे हर तरह से आपको ढूंढते रहे। माँ हर बार आपकी बात करते हुए रो पड़ती है। किंग किंग, वे सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं। किंग किंग, क्या तुम हमारे साथ घर चलोगी? जियाओ जियाओ, मुझे देखने दो। कोई बात नहीं, बस किंग किंग का गुस्सा शांत हो जाए। मैं 10 बार 100 बार गिर सकता हूं। उसे लगता है मैंने उसकी प्यारी बेटी को परेशान किया। वेन जियाओ जियाओ, तुम्हारा अभिनय घिनौना है और मैं वेन वोकिंग नहीं हूँ। अगर तुम दोनों को मां बेटी का रिश्ता निभाना है तो मेरे सामने मत आओ, मुझे घिनाती है। मेरे पास किंग किंग नहीं है। किंग किंग, तुम माँ से बिल्कुल नाराज मत होना। तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार वही करती है। हाँ, मुझे पता है तुम्हें जियाओ जियाओ से सबसे ज्यादा नफरत है। हमने फैसला कर लिया है, उसे भेज देंगे। क्या मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ? क्यों कह रहे हो नहीं चाहिए? और अब मुझे नहीं चाहिए? माँ बताओ, पापा ने अभी जो मुझे भगाने की बात कही वो झूठ थी, है ना? जियाओ जियाओ, माँ, किंग किंग का दिल फिर से नहीं दुखाना। नहीं नहीं नहीं। पहले वेन जियाओ जियाओ को इतना प्यार करते थे, अब कचरे की तरह फेंक रहे हो। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे खो दिया। किंग किंग, माफ कर दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे मत निकालो। वेन जियाओ जियाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे माफी मांगने की, और भी ज्यादा जब नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। क्या तुम्हारे सबसे प्यारे माता पिता नहीं हैं? किंग किंग, हम सब तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। तो तुम्हारा प्यार बड़ा ही सस्ता है। किंग किंग, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती तो पुलिस पर तो करोगी ना। ह्यूआइमिंग का तुम्हें अपहरण करने का मामला मुझे सच में पता नहीं था। ह्यूआइमिंग ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वेन जियाओ जियाओ, रात के सपनों में क्या तुम्हें बुरे सपने नहीं आते? किंग 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 किंग, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो, लेकिन मुझे मत निकालो। मैं सच में नहीं झेल पाऊंगी। अपने माँ पापा को खोना मैं सच में नहीं झेल पाऊंगी। तुम जो नहीं खो सकती वो है वेन परिवार की बेटी का तेज और धन। वेन जियाओ जियाओ, ईश्वर का न्याय देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। एक दिन सच सामने आएगा। बदला नहीं लिया गया तो वक्त नहीं आया।
मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे मत निकालो। मेरे सामने मत रो। तुम्हें इतना अभिनय करना है तो वन परिवार के सामने करो। किंग किंग। किंग 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 किंग। जियो जियो, जल्दी अस्पताल ले चलो। जियो जियो। जियो जियो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत ठंडा और निर्दयी हूँ? जब उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई तो वे इतने ही नहीं थे। यह क्या है? खोलकर देखो। यह मेरी हार है, लेकिन यह वाली मेरी नहीं लगती। यह तुम्हारी है, तुम्हारे 3 साल की उम्र में। वेन अंकल ने विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया की उड़ान भरी। मशहूर डिजाइनर से खरीदा गया यह जन्मदिन का तोहफा। यही असली स्टार एंड मून है। माफ करना किंग किंग, मेरी वजह से ही तुम उस साल खो गई थी। मैं हमेशा से तुमसे माफी मांगने का कर्जदार था। जीशुन भैया, मैं वो घोड़ा वाला खेल खेलना चाहती हूँ। भैया, मेरे साथ खेलो। वो तो छोटी लड़कियों का खेल है, मैं ऐसे बचकाने खेल नहीं खेलता। तो जीशुन भैया, मेरे साथ खेलो। लू जीशुन, क्या तुम छोटी लड़की हो? छोटी लड़कियों के खेल कितना शर्मनाक है। किंग किंग, तुम खुद खेलो। मैं और तुम्हारा भैया यहाँ तुम्हारा इंतजार करेंगे। तो मैं खुद ही वो घोड़ा वाला खेल खेलूंगी। लेकिन जीशुन भैया, मुझे आइसक्रीम खिलाना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाता हूँ, तुम यहाँ घोड़ा वाला खेल खेलो। बाहर आते ही आइसक्रीम मिल जाएगी। धन्यवाद जीशुन भैया। किंग किंग, किंग किंग, तुम कहाँ हो? अगर उस समय मैं तुम्हारे साथ खेलता या मैं जल्दी आइसक्रीम लेकर आता तो तुम नहीं खोती। किंग किंग, माफ करना। ऐसा नहीं है, मैं खुद बाहर खेलने गई थी। आइसक्रीम भी मैंने खाने को कहा था। यह तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? यह भाग्य का खेल था। तुम्हें प्यार और दुलार में बड़ा होना चाहिए था, लेकिन यह सब मेरी वजह से। तुमने इतनी कठिनाइयां झेली हैं। किंग किंग, मुझे अपनी बाकी जिंदगी में तुम्हारी क्षतिपूर्ति करने दो, ठीक है? बहुत गर्मी है, गाड़ी में बहुत घुटन हो रही है। थोड़ी हवा खा लेते हैं। जल्दी नहीं है। किंग किंग, हमारे पास बहुत समय है। माँ, पापा और भैया, माफ करना, मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया। तुमने कहा, तुमने सबके सामने घुटने टेक कर माफी मांगी। दूसरे किंग किंग के बारे में क्या सोचेंगे? मैं खुद को चोट पहुंचाकर बेहोश हो गई। तुम सिर्फ जियांग किंग यू की प्रतिष्ठा की चिंता कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हारे साथ 10 साल से ज्यादा समय से हूँ। वह वापस आते ही तुम मुझे क्यों भगा रहे हो? तुमने हमेशा मुझे क्या समझा है? बच्चे, यह क्या कर रहे हो? शांति से बात करो। इतनी जल्दी मत घुटने टेको। उठो, मैं बस बहुत परेशान था। मैं सिर्फ किंग किंग से माफी चाहता था। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, किमिंग अपहरण मामला, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन किमिंग ने किंग किंग को तुम्हारे लिए अपहरण किया था और उसी ने डीएनए टेस्ट के नतीजे बदल दिए। लेकिन मुझे सच में पता नहीं था। पापा, वो अभी भी घायल है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। याद रखो,
आगे से किंग किंग के सामने मत दिखना। पापा, जियांग किंगयू, अगर तुम्हें मार नहीं सकता तो तुम्हें परेशान करके मारूंगा। यह क्या है? विंजी उन्हें तुम्हारे लिए भेजा है। यह एक फिल्म कंपनी का ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट है। मेरे नाम ट्रांसफर। शायद वह अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। नहीं चाहिए। मुझे पता था तुम नहीं लोगे। यह फिर क्या है? यह मैंने तुम्हारे लिए लिया है। किंगयू एंटरटेनमेंट। क्या तुम हमेशा से डायरेक्टर बनना नहीं चाहते थे? अब तुम अपने मालिक हो, जैसा चाहो वैसा फिल्म बनाओ। क्या अब अमीर लोग सीधे कंपनी गिफ्ट करने लगे हैं? यह बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकता। और मुझे कंपनी चलाना भी नहीं आता। यह हमारी शादी की संयुक्त संपत्ति है। तुम बस एक अच्छे डायरेक्टर बनो, बस इसका आनंद लो। पैसे कमाने का काम मुझ पर छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं देखा। हम कानूनी पति पत्नी हैं। तुम न सिर्फ देख सकते हो बल्कि छू भी सकते हो। कौन तुम्हें छूने वाला है? क्या हुआ? मेरा पेट खराब है। भले ही किंग किंग अभी बच्चे पैदा नहीं कर सकती, मैं भी उसे फिर से नहीं छोड़ूंगा। अब चिकित्सा विज्ञान इतना विकसित हो गया है, इलाज जरूर हो जाएगा। तुम ठीक हो? ठीक हूं। कल तुम मेरे साथ एक ज्वेलरी डिनर में चलोगे। ज्वेलरी डिनर? क्या यह वही डिनर है जो बुलांग मैडम ने आयोजित किया है? हाँ। तो आज मुझे जल्दी सोना चाहिए ताकि कल मैं तुम्हारा अच्छे से साथ दे सकूं। सो जाओ। हाँ। मैडम, वे परिवार ने फिर से बहुत सारे ज्वेलरी भेजे हैं। क्या आप इस बार इन्हें स्वीकार करेंगी? नहीं। वेन मैडम, कृपया आगे से कुछ भी न भेजें, चाहे वह ज्वेलरी हो या हाई एंड ड्रेस। मुझे इनकी जरूरत नहीं है और न ही मैं इन्हें लूंगी। किंग किंग, ये सब पिछले 20 सालों में माँ ने तुम्हारे लिए जमा किए हैं। ये सच में तुम्हारे हैं। माँ जानती है कि पहले तुम्हारा दिल दुखाया, यह माँ की गलती थी, लेकिन इन चीजों में कोई गलती नहीं है। ये सब पिछले 20 सालों में माँ का तुम्हारे लिए प्यार है। तुम एक माँ के बेटी के प्रति प्यार को समझो और इन्हें वापस न भेजो, ठीक है? ठीक है। बहुत अच्छा किंग किंग, तुम थोड़ा इंतजार करो। माँ अभी उन सभी चीजों को वापस भेज देगी जो तुमने लौटा दी थी। सब वापस भेज दो। आज रात के डिनर में मिलते हैं। हाँ। सब संभाल लो। जी मैडम, संभाल लो। उनका वेन रुओ किंग के प्रति प्यार कम नहीं है, लेकिन मैं जियांग किंगयू हूँ। सभी का मेरे पार्टी में आने के लिए धन्यवाद। बुलांग मैडम, क्या यह लू मैडम है? यह मेरी पत्नी जियांग किंगयू है। नमस्ते बुलांग मैडम, मुझे आपके डिजाइन किए गए ज्वेलरी बहुत पसंद है। अगर लू मैडम को पसंद आए तो मैं संतुष्ट हूँ। संतुष्ट किस बात से? आपकी पत्नी बहुत सुंदर है। मेरे दिमाग में अब नए आइडियाज आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ मजे करो, खाओ पियो। मैं अन्य मेहमानों का ध्यान रखती हूँ। ठीक है।
अरे बुलांग मैडम, वह रिंग बहुत सुंदर है। वो हीरा तो कबूतर के अंडे जितना बड़ा था। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें ऐसा ही एक दिलवा सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, नकली का इतना बड़ा पहनने की हिम्मत नहीं है मुझमें। असली की तो बात ही छोड़ो, ये असली है। बहुत दिनों बाद मिले। ये क्या है? अचानक इतनी सारी सुरक्षा आ गई। सारे एक्सेस बंद हैं। डर लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आतंकवादी अंदर घुस आया हो। घबराए नहीं, डरे नहीं। सब इस क्लास के लिए शुक्रिया। मिसेज बुलैंग की अंगूठी अचानक गायब हो गई है। कृपया सभी मेहमान जांच में कोऑपरेट करें। बस एक अंगूठी है। हमें यहाँ क्यों रोका जा रहा है? यहाँ बैठे सभी लोग बड़े नामी गिरामी हैं, चोरी थोड़े करेंगे। मैंने सुना है वो अंगूठी 30 करोड़ से भी ज्यादा की है। कोई वंडर नहीं कि उन्होंने इतना बड़ा हंगामा किया। वही जो मैंने अभी कहा, कबूतर के अंडे जैसी हीरे वाली अंगूठी। वो अंगूठी मिसेस बुलैंग की बेटी ने खुद अपने हाथों से बनाई थी, इसलिए उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। उम्मीद है जल्दी मिल जाए। जियांग किंग वायु, आज रात मैं तुम्हें वही चखाऊंगी जो तुमने मुझे दिया था। बदनामी का स्वाद। कृपया सभी मेहमान जांच के लिए कोऑपरेट करें। कोऑपरेशन के लिए शुक्रिया। क्या सच में हमें फिजिकली सर्च करेंगे? किस राइट से? मैं नहीं करवाऊंगा। बॉडी सर्च करना बहुत अपमानजनक है। ये दिन रात टेलीकास्ट हो रहा है। हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। पुलिस आ रही है। कृपया सभी कोऑपरेट करें। तुम पहले जाओ। तो फिर तुम खुद सावधान रहना। अरे ये किंग किंग, तुम ज्यादा पार्टीज में नहीं आती और आज ऐसा हो गया। डरी तो नहीं हो ना? अन्वेषण, किडनैपिंग के मुकाबले ये मामला मुझे डरा नहीं सकता। मिस वेन, आपकी चिंता की जरूरत नहीं है और हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। कृपया मिस वेन, मुझे इतनी फैमिलियरिटी से न बुलाए। तुम्हें बोलने में शर्म नहीं आती, मुझे सुनने में घिन आती है। तो फिर मिस जांग, अपना ख्याल रखना। उसका मतलब क्या था? दोनों महिलाएं कृपया कोऑपरेट करें। ठीक है। किंग किंग, क्या तुमने अंगूठी चुराई है? ये मिसेस बुलैंग, आपकी अंगूठी मिल गई है। इस महिला के हैंडबैग में है। नहीं, मैंने नहीं चुराई। अंगूठी तुम्हारे बैग में है। तुम अभी मिसेस बुलैंग के पास भी थी। किंग किंग, तुमने क्या कर डाला? मैं यह वास्तव में मेरी अंगूठी है। लू परिवार की बहू होकर भी चोरी करती है। हंसी आती है, एक साधारण इंटरनेट सेलिब्रिटी से ज्यादा कुछ नहीं। भाग्य से अमीर घर में शादी कर ली, लेकिन आदतें नहीं बदल सकती। इतनी बुरी आदतें। लू साहब ने इस बार गलत चुनाव किया। गुलाम मैडम, कृपया मेरा विश्वास करें। मैंने आपकी अंगूठी नहीं चुराई। किंग किंग, मुझे पता है तुम्हारा बचपन मुश्किलों में बीता, लेकिन अब तुम लू परिवार की बहू हो, फिर भी पैसों के पीछे भागती हो। मैंने नहीं किया, मुझे पता है यह तुम हो। मेरी पत्नी लू जीशुन, क्या तुम्हारी हिम्मत उसके बारे में बात करने की? सही कहा। वेन परिवार की बेटी को जेवरात की क्या कमी? उसे चोरी करने की क्या जरूरत? किंग किंग, हमारी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, इसलिए माँ को देर हो गई। तुम्हें फिर से दुख हुआ? बेटा चिंता मत करो, भाई यहाँ है। किसकी हिम्मत तुम पर इल्जाम लगाए? क्या जियांग किंग यू वास्तव में वेन परिवार की 20 साल से खोजी जा रही छोटी बेटी है? अरे माँ पापा भाई, आप आखिरकार आ गए। अभी किंग किंग पर झूठा इल्जाम लगाया गया। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गलतफहमी हुई है। जियांग किंग यू, तुम्हारा भाग्य वाकई अच्छा है। मैंने तो उनकी गाड़ी में छेड़छाड़ भी कर दी थी, फिर भी वे समय पर पहुंच गए। चिंता मत करो बेटी, अब पापा है, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। बुलाओ मैडम, मुझे लगता है आज की घटना एक गलतफहमी है। किंग किंग मेरी बेटी है, मुझे विश्वास है वो चोरी नहीं कर सकती। हाँ, हालांकि किंग किंग बच्चे पैदा नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी वह दूसरों के बच्चों का सामान नहीं चुराएगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने क्या कहा? पापा, मुझे नहीं पता। आपने किंग किंग को यह बात नहीं बताई। इसलिए हाल में पेट में तकलीफ हो रही थी। लू जीशन भी मुझे छूने से डरता है।
लू बहू बच्चे पैदा नहीं कर सकती। फिर लू परिवार का विशाल व्यवसाय कौन संभालेगा? किंग किंग चिंता मत करो, मैं कर सकता हूँ। किंग किंग माफ करना, मुझसे गलतफहमी हुई, माफ करना। क्या दिखावा कर रहे हो? तुम चुप रहो। विन जी, आज भी तुम ही हो जिसने बुलांग मैडम की अंगूठी चुराई और हमारी भौजी को फंसाया। मैंने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दे दिया है। पुलिस जल्द ही आ रही है। कृपया मेरे लिए पुलिस से बोल दो, छोड़ो मुझे। वेन जी, हमें वेन भैया के फोन से पता चला कि तुमने किमिंग को रिश्वत दी, यूजिंग की एक लड़की की हत्या की साजिश रची, उसे अपाहिज बना दिया और कुछ दिन पहले तुमने लू मैडम का अपहरण किया। नहीं, ऐसा नहीं है माँ, यह सच नहीं है। भैया मैं तुमसे विनती करती हूँ। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा तुम्हें गोद लेना था। आज से तुम्हारा वेन परिवार से कोई रिश्ता नहीं। भैया यह सब गलतफहमी है, मेरी बात सुनो। सच में गलतफहमी है। गलतफहमी? हमने सोचा था यूचिंग की लड़की किंग किंग थी। तुमने किमिंग से उसे कार से कुचलवाया। अब हमें असली किंग किंग मिल गई। तुमने उसका अपहरण किया। हमने तुम पर बहुत भरोसा किया। नहीं, ऐसा नहीं है। वैन जी, हमारे साथ चलिए। माँ क्या तुम सच में मुझे छोड़ दोगी? माँ छोड़ो मुझे। क्या तुम सच में मुझे नहीं चाहती? आज से तुम मेरी बेटी नहीं रही। माँ मैं नहीं जाऊंगी। किंग किंग माफ करना बेटी, माँ को नहीं पता था वह तुझे फंसाएगी। अगर पता होता वह ऐसी है, मैं उसे कभी गोद नहीं लेती। हाँ किंग किंग, तुम्हारे गुम होने के बाद हमने हर जगह तलाश किया। फिर एक दुर्घटना में भीख मांगती जोजियों को देखा। तुम समझकर उसे ले आए, तभी से हम जी पाए। सबसे बड़ी गलती मेरी है। मैंने न सिर्फ अपनी बहन को पहचाना, बल्कि मैं बहुत बुरा हूं। मुझे मारो बहन, बस तुम माफ कर दो। जितना मारना चाहो मारो। तो क्या मैं सच में अब कभी मां नहीं बन सकती? किंग किंग, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हें अपनी बहन की परवाह नहीं है? वह आज नहीं आई, मेरी वजह से ही ना। सारा दोष मेरा है, मैंने अपनी ही बेटी को चोट पहुंचाई। अगर मैंने तुम्हें पिटवाने के लिए किसी को नहीं भेजा होता तो ऐसा नहीं होता। बस करो। सब कुछ मेरी किस्मत में ही लिखा था। बहन, मैं ठीक हूं। किंग किंग माफ करना। बहन, बस तुम हमें माफ कर दो। हम कुछ भी करने को तैयार हैं, ठीक है ना? मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम माँ के पास वापस आ सकती हो? हाँ बेटा, हम सब इस पल का 20 साल से इंतजार कर रहे थे। तुम हमें माफ कर दो। क्यों उनका परिवार साथ रह रहा है और मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? मैं किसी भी हाल में जेल नहीं जाऊंगी। वैन जियो, भागो मत। मैंने किसी को गाड़ी से कुचल दिया। मैं तो बस जियांग किंग्यू से मिलने आई थी। वैन जियो, तुम खुद भागी हो, मेरा कोई दोष नहीं। आगे का रास्ता बंद करो, उस गाड़ी को रोको। अच्छा, दुखी मत हो, ये उसी की करनी का फल था। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? अरे, यह वही जगह है जहाँ हम पहली बार मिले थे। तुम तो
चूम। धोखा मत दो, तुमने कहा था मैं सुंदर लगती हूं इसलिए चूमना चाहते हो। बेशर्म हम्प। हाँ, देखो तो। यह मेरी हार का रत्न है। मैंने हार मिसेस बुलांग को दे दिया था। उन्होंने हार के जेवरात का इस्तेमाल कर इस शादी की अंगूठी को डिजाइन किया। इसलिए तो उन्होंने मुझसे कहा था कि विचार झरने की तरह बह रहे हैं। मतलब तुमने उस समय ही उन्हें डिजाइन करने को कह दिया था। पसंद आई? किंग किंग, यह हमारा प्रेम प्रतीक है। इन्होंने ही मुझे तुम तक पहुंचाया। उनका शुक्रिया कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। तुम यह लूपत्नी, 1 साल का अनुबंध विवाह अब समाप्त हो गया है। इसके बाद मैं चाहता हूं कि तुम मेरी असली लूपत्नी बनो। किंग किंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे साथ जीवन के हर पड़ाव पर चलना चाहता हूं। किंग किंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? किंग किंग, पत्नी। हाँ। जीवन के बचे हुए दिन तुम्हारे साथ, बस यही चाहिए।